सिविल सर्विसेज विथ नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है और आज हमारी ये 32nd क्लास है। एंड टाइम एंड वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इस क्लास को बहुत अच्छे से देखिएगा। वैसे ये कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है, जो कुछ हमने पढ़ा है आप पाएंगे, जो फ्रैक्शन मेथड्स पढ़े हैं हमने, जो परसेंटेज पढ़ा है और जो भी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं, हमने गैदर की हैं, आप पाएंगे कि किसी ना किसी फॉर्म में वो यहाँ पे यूज होगा। बट इसके क्वेश्चंस अलग से यूपीएससी पूछता है, इसको एक अलग कैटेगराइजेशन ही कर दिया गया है कंपटीशन की दुनिया में, लाइक टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस एंड पाइप्स एंड सिस्टम। तो ये तीनों टॉपिक इंटर रिलेटेड हैं। तो जो कॉन्सेप्ट आप टाइम एंड वर्क में सीखेंगे, आप पाएंगे कि वही कॉन्सेप्ट आप वर्क एंड वेजेस में भी यूज करेंगे, वही कॉन्सेप्ट आप पाइप्स एंड सिस्टम्स में भी यूज करेंगे। तो फिर इनके कॉन्सेप्ट को समझना है, बहुत अच्छे से समझना है, ताकि इसके क्वेश्चन आपको बिल्कुल परेशान ना करें। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, जैसा कि मैं आपको हर बार एक कहानी सुनाता हूं, आज भी एक प्यारी सी कहानी लेके आया हूं। एक छोटा सा बच्चा था, एक बार वो रोते रोते घर आया, और रोते रोते घर आया तो उसकी माँ ने पूछा क्या हुआ, तो उसने अपनी माँ को अपने जेब से एक चिट्ठी निकाली और अपनी माँ को दे दिया। और उस चिट्ठी में उसकी माँ के लिए लिखा हुआ था कि कल से आप अपने बच्चे को स्कूल मत भेजना, क्योंकि आपका बच्चा मंद बुद्धि बालक है, तो जितनी जल्दी हो सके आप इसे स्कूल से निकाल दो। तो उसकी माँ ने उस चिट्ठी में उसका जवाब लिख के भेजा कि मेरा बच्चा इतना भी मंद बुद्धि बालक नहीं है कि वो कुछ सीख नहीं सकता, मैं इसे खुद पढ़ाऊंगी। और आपको पता है उस बच्चे का नाम क्या था? उस बच्चे का नाम, जिसको मैं टॉमी कह रहा हूँ, उस बच्चे का नाम एक्चुअली थॉमस एल्वा एडिसन था। उसकी माँ ने उसे फिर पढ़ाया और आगे जाके उसने बल्ब का इन्वेंशन किया। आपको क्या ये बात पता है कि हेनरी फोर्ड, जब इन्होंने पहली गाड़ी बनाई थी तो वो रिवर्स गियर लगाना ही भूल गए थे। तो क्या आप ऐसे लोगों को फेलियर कहेंगे, या फिर आप उन लोगों को फेलियर कहेंगे जो उनको थोड़ी सी कमियां देखते ही तुरंत उन्होंने गिव अप कर दिया और बोला कि ये लोग कुछ कर ही नहीं सकते? हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान भगवान की बनाई हुई अद्भुत कृति है, और उसके ने अगर चाह लिया कि वो जिंदगी में कुछ अच्छा करेगा तो उसको करने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। बट आपको यह सोचना पड़ेगा कि आप दूसरों की निगेटिविटी अपने ऊपर हावी होने देते हैं या नहीं, या फिर आपकी मां और आपके पिताजी का विश्वास कि मेरा बच्चा कुछ अच्छा कर जाएगा, उस पॉजिटिविटी को अपने ऊपर हावी रहने देते हैं और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस एग्जाम की तरफ बढ़ते हैं। यह तो आपको डिसाइड करना है। लेकिन जो भी व्यक्ति एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस एग्जामिनेशन की तैयारी करता है, चांसेस मैक्सिमम होते हैं कि वो जिंदगी में हमेशा अच्छा कुछ ना कुछ कर जाएगा। और टॉपर्स की कहानी तो आपको पता ही है, कितने सारे टॉपर्स की आप कहानी सुनते होंगे कि कितनी बार उनको दिक्कत आई, कितने झटके लगे, कितने फेलियर्स आए, इतने अटेम्प्ट्स लग गए, और वो आपको सुनने में भी अच्छी लगती है। लेकिन जब वही समस्याएं आपके साथ आती तो आप गिव अप कर देते, क्योंकि किसी गधे ने, किसी मनहूस व्यक्ति ने कह दिया था कि तुमसे नहीं हो पाएगा, और आपने उसकी बात मान ली थी। तो ऐसे मनहूसों से दूर रहें, अपने ऊपर विश्वास करें, आगे बढ़ें। आपकी माँ का विश्वास आपके ऊपर है, इतना काफ़ी है। तो अब आते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, टाइम एंड वर्क। अब जैसा कि मैंने बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और जो भी आप यहाँ पे पढ़ेंगे आप पाएंगे कि आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क में तो करेंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, आप इसे वर्क एंड वेजेस में भी अप्लाई कर पाएंगे, आप इसे पाइप्स एंड सिस्टर्न के कॉन्सेप्ट्स में भी यूज कर पाएंगे। तो ये तीनों बेसिकली घुमा फिरा के एक ही टॉपिक है, बट नेचर ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा सा अलग होता है, बहुत थोड़ा सा। कॉन्सेप्ट एक ही होता है, तो इसलिए इसको अलग अलग क्लासेज होंगी, इसके लिए अलग क्लास होगी, इसके लिए अलग क्लास होगी फिलहाल। लेकिन हम इस पर बहुत मेहनत करेंगे ताकि ये और ये आपके लिए एकदम से हलवा हो जाए, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक थ्योरी जान लेते हैं। देखो सीधी सी बात है, आप कभी भी कोई काम करते हो तो आपको उस काम के लिए ना पैसे मिलते हैं जनरली, ठीक है? बट उस काम को आप कितने दिन में कर लोगे, या फिर दो लोग कितने दिन में मिलकर कर लेंगे, 3 दिन में कितने लोग कर लेंगे, ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि आप उस काम को कितनी स्पीड से कर लेते हो, आपकी क्या एफिशिएंसी है, या अगर अकेले काम करते तो आप कितने दिन में उसे कर लेते हैं। समझाता हूं इसका मतलब। पहले आते हैं यहां पे, देखते हैं कुछ बेसिक थ्योरी आप जान लीजिए। कुछ रूल्स हैं टाइम एंड वर्क वाले कॉन्सेप्ट में।
अगर ए किसी वर्क को ए डेज में करता है तो एक दिन में वो 1/8 पार्ट ऑफ वर्क करेगा। सिमिलरली अगर बी किसी काम को बी दिन में करता है तो एक दिन में बी जो काम करेगा वो होगा 1/b। सिंपल है। मतलब इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप किसी काम को 3 दिन में करते हो, इसका सीधा सा मतलब ये यही कह रहा है कि एक दिन में आप 1/3 काम करोगे। सिंपल है। आप इसको इस तरह से भी सोच सकते हो। ये दूसरा जो सोचने का तरीका मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये डेडिकेटेड है मेरे बड़े भैया श्री दीपक कुमार सिंह को। ये मेथड मुझे बड़े भैया ने सिखाया था, जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। मैंने जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम निकाला था 2 महीने के अंदर, और जो मेरी रैंक 37 आई थी ना, इस व्यक्ति का, जो ये मेरे बड़े भैया हैं, इनका सबसे बड़ा हाथ है। मैं नहीं निकाल पाता क्योंकि ही वॉज माई गाइड, एंड नाम के जैसे उन्होंने मेरी ज़िंदगी में ज़िंदगी को रोशन कर दिया था। एग्ज़ाम निकलवा दिया 2 महीने के अंदर, क्योंकि उनका गाइडेंस इतना सही था, कोई भटकाव नहीं था, सीधा मुद्दे की बात करते थे, और मुझे तैयारी इस तरह से करवा दी कि मैं इस एग्ज़ाम को निकालता चला गया। अब बहुत सारे बच्चों को ये बात समझने में दिक्कत होती है, तो मेरे भैया ने, मुझे भी दिक्कत होती थी कि यार ये 1/3 कैसे हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि इसको ऐसे मान लो कि तुम्हें कोई काम है, कोई भी काम, सपोज तुम्हें 6 रसगुल्ले दिए गए, रसगुल्ले 6 रसगुल्ले में, भैया को रसगुल्ले खाना पसंद है इसलिए रसगुल्ले वो खाते हैं, ठीक है। 6 रसगुल्ले दिए गए और तुम 3 दिन में, समझना इस बात को, अगर तुम्हें 6 रसगुल्ले दिए गए, ये तुम्हारा काम था, और तुम इन रसगुल्लों को 3 दिन में खा लेते हो, तो एक दिन में तुम कितना रसगुल्ला खाओगे? ऑब्वियस सी बात है, तुम एक दिन में 2 रसगुल्ला खाओगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, तो आपने एक दिन में कितना रसगुल्ला खाया? तो आपने 2 खाया अपॉन 6, इट इज यानी कि 1/3। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, 6 रसगुल्ले आप 3 दिन में खा लेते हो, तो एक दिन में आप बेसिकली 2 रसगुल्ले खाओगे, तो इसका मतलब आप एक दिन में काम कितना कर रहे हो? 1/3 कर रहे हो। तो आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो। तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि रसगुल्ला मेथड कितना यूजफुल है आपके लिए। तो ये चीज़ समझना कि ये वाला जो मेथड है ना, ये इससे कहीं ज़्यादा आसान है, आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजी बना देगा। बट इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, हम थोड़ा सा रूल्स जान लेते हैं। अब इसी तरह से देखो, बी है, अगर सपोज बी किसी काम को 5 डेज में करता है, तो इसका मतलब एक दिन में वह 1/5 ऑफ वर्क कर लेगा। या फिर बी को अगर 10 रसगुल्ले दिए जाए और वो 5 दिन में रसगुल्ले खा लेता है। अब ये चीज़ आपको माननी कैसे, मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि मेरा काम है 10 रसगुल्ले खाने का, मैं 5 दिन में रसगुल्ले खा सकता, तो मैं एक दिन में 2 रसगुल्ले खाऊंगा, तो मेरा एक दिन का काम कितना हुआ? 2/10, दैट इज 1/5। दोनों जगह आपका आंसर एक ही आएगा, बट ये लेस कैलकुलेटिव विद द टाइम हो जाएगा, दिखाऊंगा आपको। अगर ए 1/8 पार्ट ऑफ वर्क करता है एक दिन में, तो ए नंबर ऑफ डेज लेगा कंप्लीट करने के लिए वर्क को। मतलब अगर एक दिन में ए 1/5 पार्ट ऑफ वर्क करता है, 1/5 पार्ट ऑफ वर्क, तो टोटल नंबर ऑफ डेज जो ए लेगा वो 5 डेज लेगा। सिंपल है, इसमें कोई समस्या, ठीक है। मतलब मुद्दे की बात है कि, और बी, जैसे कि बी है, अगर वो एक दिन में 1/3 का थर्ड पार्ट ऑफ वर्क करता है, तो वो कितने दिन लेगा उस काम करने के लिए? 3 डेज लेगा। सिंपल है, ठीक है। लेकिन ये सारा कुछ जो कॉन्सेप्ट है, ये पॉजिटिव वर्क का है, आप इस चीज को समझिएगा। पॉजिटिव वर्क क्या होता है, ठीक है। आप ऐसी सिचुएशंस आएंगी क्वेश्चंस में जब आप पॉजिटिव वर्क आपको लेना है, और ऐसी भी सिचुएशन आएंगी जब आपको नेगेटिव वर्क लेना है। पॉजिटिव वर्क, किसी वर्क को हम पॉजिटिव कब लेंगे? जब आप जो भी काम कर रहे हैं, वो जो आपका टास्क इन हैंड है, उसको वो फेवर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं कि सपोज करो हमारा जो टास्क था, इट वॉज टू मेक अ वॉल, इट वॉज टू मेक अ वॉल। अगर मेरा जो काम है इसको फेवर कर रहा है, तो मैं क्या काम कर रहा हूं? मैं पॉजिटिव वर्क कर रहा हूं। बट मैं एज अ पर्सन अगर दीवार को तोड़ रहा हूं, तो मैं बोलूंगा कि मैं निगेटिव वर्क कर रहा हूं, क्योंकि काम तो था मेरे को दीवार बनानी थी,
लेकिन मैं क्या कर रहा था, मैं तो दीवार तोड़ रहा था, इसलिए मेरा वर्क निगेटिव होगा। सिंपल। मतलब अगर आप जो भी टास्क दिया गया अगर उसको फेवर कर रहे हो तो आप पॉजिटिव वर्क कर रहे हो, अगर आप उसको फेवर नहीं कर रहे हो तो आप निगेटिव वर्क कर रहे हो। ठीक है, यही चीज लिखी हुई यहां पे। जब जो काम है ए परफॉर्म कर रहा है, इट इज इन फेवर ऑफ टास्क, तो ये पॉजिटिव वर्क होगा। व्हेन द ए इज परफॉर्मिंग अपोज और निगेशन और अगेंस्ट द टास्क, इट इज टेकन एज निगेटिव वर्क। फॉर एग्जाम्पल ये सपोज कीजिए एक सिस्टर्न है। सिस्टर्न मतलब इसमें भैया पानी भरने के लिए एक होता है, एक जनरली इनलेट होता है और एक ये आउटलेट होता है। ये मैं दोबारा बताऊंगा आपको पाइप्स एंड सिस्टर्न में। अब इसमें क्या होता है, ये आपकी टंकी है सपोज, इसमें पानी स्टोर करके रखते हैं, जो आपके घर में पानी आता है। तो जो भी ये काम क्योंकि हमारा जो इसमें टास्क था, हमें पानी इसमें इकट्ठा करना था। इसका जो पर्पज है वो पानी इकट्ठा करने का है ताकि बाद में इसमें जा सके। तो ये जो पानी जा रहा है, दैट दिस इज डूइंग द पॉजिटिव वर्क, तो हम यहाँ पे जो भी साइन लेंगे पॉजिटिव लेंगे। लेकिन ये काम जो हो रहा है वो निकल रहा है, तो मैं यहाँ पे जो लूंगा, इसका जो काम है आउटलेट का, वो मैं लूंगा निगेटिव वर्क। बस यही चीज है पॉजिटिव और निगेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट। दीवार बनानी है और मैं भी दीवार बना ही रहा हूं तो मेरा काम है पॉजिटिव। दीवार बनानी है लेकिन मैं दीवार तोड़ रहा हूं तो मेरा है वह काम है निगेटिव। या फिर दीवार तोड़ने का काम दिया गया है, तो जो व्यक्ति दीवार बना रहा है उसका वर्क हो गया निगेटिव, लेकिन जो व्यक्ति दीवार तोड़ रहा है उसका वर्क हो गया पॉजिटिव। मतलब जो भी टास्क दिया गया है उस टास्क के फेवर में काम करोगे तो पॉजिटिव होगा, उसके अगेंस्ट में काम करोगे तो निगेटिव वर्क होगा। ठीक है, अब एक चीज समझना, इसका सीधा सा मतलब है कि एक्स कोई व्यक्ति है, ठीक, इस किसी दीवार को ये n डेज में तोड़ देता है, तो एक दिन में ये कितनी दीवार तोड़ेगा? 1/nth। सिंपल है। या फिर कह सकते हैं कि अगर वो एक दिन में 1/nth दीवार तोड़ देता है तो कितने दिन में ये दीवार पूरी तोड़ देगा? हम बोल देंगे भैया n डेज में तोड़ देगा। ये मैंने आपको बताया है, जो स्टार्टिंग के 2 रूल्स थे वो वही थे। ठीक है, अभी फिलहाल लेकिन अपने समझ के लिए हम टोटली अभी जो भी अभी टाइम एंड वर्क में डिस्कस करेंगे वो पॉजिटिव वर्क के बारे में ही डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम नेगेटिव वर्क के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। वी विल रिस्ट्रिक्ट अवर सेल्फ फॉर द टाइमिंग, तो हम सिर्फ पॉजिटिव वर्क के बारे में ही बात करेंगे। बट ये याद रखना कि पॉजिटिव वर्क फेवर में की गई चीज़ें होती हैं और नेगेटिव वर्क जो आप फेवर में नहीं करोगे, अगेंस्ट में वर्क करोगे, वो नेगेटिव वर्क होगा। एक और रूल है उसके बाद, सिंपल सा है, बहुत आसान है, ये तो अंडरस्टूड है। जब ए और बी साथ में काम करते तो इनका एक दिन का काम इज द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल डे वर्क। दिस सिचुएशन कैन बी एक्सट्रापोलेटेड टू दी एनी नंबर ऑफ पर्सन्स। मतलब ए अगर एक दिन को ए दिन में काम करता है, बी अगर एक दिन में अगर ए डेज लेता है काम करने के लिए, बी अगर लेता है बी डेज काम करने के लिए, तो ए का 1 दिन का काम कितना होगा? 1/a। बी का 1 डे का वर्क कितना हो गया? 1/b। ठीक है, ये मैंने अभी जस्ट बताया था, रूल 1 में आप याद कीजिएगा। तो ये दोनों अगर साथ काम करते हैं तो एक दिन में ये मिलकर कितना काम करेंगे? 1/a + 1/b। इसको मैं ऐड कर देता हूं तो इनका एक दिन का काम हो जाएगा a/ab, b + a। ठीक है, लेकिन ये इनका 1 डेज का काम हुआ। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर 1 डे में आप 1/nth काम कर रहे हैं तो एक दिन में आप कितना काम करेंगे? 1/nth को 1 से डिवाइड कर दीजिए, 1 से 1/nth को डिवाइड कर दीजिए, तो इसका मतलब ये है टोटल डेज ये कितने लेंगे अगर 7 काम करेंगे? टोटल डेज ये लेंगे, टोटल डेज इक्वल टू 1/b + a/ab। दिस बिकम्स ab/a+b। ये इनका टोटल डेज है। ठीक है, मतलब जो भी इसका आंसर आएगा 1/ वो आप कर देंगे, वो आपका उत्तर होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया, ये सिचुएशन जो है ये किसी भी n नंबर ऑफ पर्सन्स के साथ एम्प्लॉय की जा सकती है। 3 होंगे तो 1/a + 1/b + 1/c, एक दिन का काम, और फिर जो भी आएगा वो एक दिन का काम है। टोटल डेज कितने होंगे उसको पलट देंगे, नंबर ऑफ डेज निकल आएंगे। ठीक है, अब इन कुछ जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, अब इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये देखिएगा,
ए किसी काम को 10 डेज में करता है, बी सेम काम को 12 दिन में करता है, तो टोटल काम कितने दिन में ये लोग मिलकर करेंगे तो कर लेंगे। तो सीधा सा मतलब है ए काम का कितना हिस्सा एक दिन में करता है 1/10, बी काम का कितना हिस्सा एक दिन में करता है 1/12। तो दोनों जब साथ काम करेंगे तो एक दिन में ये कितना काम कर लेंगे 1/10 प्लस 1/12। और इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो ये निकल के आएगा 120, 12 प्लस 10, ठीक है। और इसको मैं सॉल्व करता हूं तो मेरा आता है 22/120 इक्वल टू 11/60, ठीक है। तो एक दिन में ये 11/60th फ्रैक्शन ऑफ वर्क कर रहे थे, तो टोटल नंबर ऑफ डेज जो मेरा निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1/11/60, दैट बिकम्स 60/11 डेज। आसान है, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका था, क्वेश्चन था। अगर इस तरह से स्ट्रेट आया तो तब तो ये अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार अलग अलग कैलकुलेशंस आएंगे तब दिक्कत आएगी, तो इसलिए मैं आपको एक और मेथड सिखा रहा हूँ इस तरीके के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए। आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, और एक बार आप समझ गए तो अप्लाई करना बहुत आसान हो जाएगा। कोई भी काम, दीवार तोड़ने का काम, दीवार जोड़ने का काम, कोई भी काम हम मान के चलेंगे कि हमारा काम है रसगुल्ले खाने का, ठीक है। ए रसगुल्ले खाने के लिए 10 दिन लेता है, ऐसे इसे लिख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, तो ए का काम है रसगुल्ला खाना, वो काम है रसगुल्ला खाना, तो ए रसगुल्ले खाता है 10 दिन में, बी रसगुल्ले खाता है 12 दिन में, ठीक है। अब मेरे को बस इतना यहां पे करना है, इन दोनों का पहले तो एलसीएम ले लेना है, और मैं बोलूंगा कि इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60, तो मैं बोलूंगा मेरे पास टोटल 60 रसगुल्ले हैं और ए और बी को इंडिविजुअली खाना है। तो अगर 60 रसगुल्ले थे, ए अकेले खाएगा और 10 दिन में वो 60 रसगुल्ले खा जाता है, तो एक दिन में ए कितने रसगुल्ले खा लेगा? 6 रसगुल्ले खा लेगा। बी के पास 60 रसगुल्ले हैं और टोटल रसगुल्ले जो हैं वो 60 ही हैं, और बी 12 दिन में रसगुल्ले खा सकता है, तो बी एक दिन में कितने रसगुल्ले खा लेगा? 5 रसगुल्ले खा लेगा। तो एक दिन में ये टोटल कितने रसगुल्ले खा लेंगे? ए और बी जब खा ही रहे हैं तो एक दिन में कितने रसगुल्ले खा लेंगे? 6 + 5 11 रसगुल्ले खा लेंगे। तो टोटल रसगुल्ले हैं 60। अब साथ में खाना शुरू करेंगे तो टोटल कितने दिन में खा लेंगे? 60/11। आंसर सेम निकल के आएगा, लेकिन यहां पे आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान होती चली जाएगी। जब 3 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, बहुत आसान होगा। फिर से समझा रहा हूं, इस तरीके में क्या करना होता है, पहले तो हमें इसे इस तरह से लिख लेना है और सामने लिख देना है उसका एलसीएम, और मैं मान लेना हूं कि मेरा जो टास्क है, टास्क इन हैंड है, वो यही है कि मेरे को 60 रसगुल्ले खाने हैं। ए 10 दिन में 60 रसगुल्ले खाता है तो एक दिन में 6 रसगुल्ले खाएगा, 60/10। बी 12 दिन में 60 रसगुल्ले खाता है तो एक दिन में खाएगा 5 रसगुल्ले। तो दोनों साथ खाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है 6 + 5, ए जो खा रहा था वो 6 रसगुल्ले खा रहा था, बी जो खा रहा था वो 5 रसगुल्ले खा रहा था, तो 11 रसगुल्ले दोनों खा रहे थे। तो 60 और टोटल रसगुल्ले थे 60, तो 60/11 इज द आंसर। इतने दिन में ये रसगुल्ले खा लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ए, बी और सी 3 पर्सन, इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वॉल बिल्ड करने का। ए बिल्ड कर सकता है 10 डेज में, ठीक है। बी बिल्ड कर सकता है 15 दिन में, और सी बिल्ड कर सकता है 20 दिन में। इफ दे वर्क टुगेदर देन हाउ मेनी डेज वो टास्क कंप्लीट करेंगे? तो इसका मतलब सीधा सा है कि ए एक दिन में काम कितना करता है? 1/10। बी एक दिन में काम कितना करता है? वो करता है 1/15। और सी एक दिन में काम कितना करता है? वो कितना करता है? 1/20। ये इनका एक एक दिन का काम है। लेकिन अगर ये साथ में काम कर रहे हैं तो एक दिन का इनका काम कितना हो जाएगा? दिस प्लस दिस। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये निकल के आएगा, यहां पे 60 एलसीएम ले लेंगे तो 10 6 × 60, 15 4 × 60 प्लस 3, दिस बिकम्स 13/60। तो 13/60 वर्क एक दिन में हो रहा है, तो टोटल डेज मेरे को अगर लेना है वो निकल के आएगा
1/13/60, दिस बिकम 60/13। यहाँ से मैं ये चीज़ कैसे कर रहा हूँ, ये मैंने आपको रूल बताया था कि ए अगर किसी 1/nth पार्ट ऑफ वर्क कर रहा है एक दिन में, तो वो n डेज लेगा काम करने के लिए। तो सेम चीज़ मैं जब सारे लोग मिलके करेंगे तो भी मैं उसको एक्सट्रापोलेट कर सकता हूँ। लेकिन अब इसको मैं रसगुल्ला मेथड से करना चाहता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि ए जो है वो 10 दिन में काम रसगुल्ले खाता है, बी जो है वो 15 दिन में रसगुल्ले खाता है, सी जो है वो 20 दिन में रसगुल्ले खाता है। सबसे पहले मैं कैल्शियम ले लेता हूँ और मैं बोलता हूँ मेरे को जो टोटल रसगुल्ले खाने हैं वो 60 रसगुल्ले खाने हैं। समझिएगा, तो इसका मतलब ए जो है एक दिन में कितने रसगुल्ले खाएगा, 6 खाएगा। बी जो है वो टोटल रसगुल्ले एक दिन में कितने खाएगा, 15 4 जा 60। और सी जो है एक दिन में रसगुल्ले कितने खाएगा, 3 रसगुल्ले खाएगा। तो तीनों ने रसगुल्ले खाना शुरू किया एक साथ, टोटल रसगुल्ले थे 60, तीनों ने एक साथ खाना शुरू किया, तो 6 4 10, 4 3 13। एक दिन में ये लोग टोटल रसगुल्ले खा रहे हैं, वो खा रहे हैं 13, टोटल रसगुल्ले हैं 60, तो टोटल डेज कितने लेंगे, 60/13। अच्छा, यहाँ पे ये 13 है, वो मैंने गलत लिख गया, इसे सही कर लीजिएगा, दिस इज 13। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। यहां पे आपको कैलकुलेशंस आपकी कम होती चली जाती हैं, और ये तो स्ट्रेट क्वेश्चन, इसमें इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, तो ये रसगुल्ला मेथड बहुत यूजफुल होता है। मुझे बड़ी समस्या होती थी इस टाइप के क्वेश्चन में समझने में, तो उस टाइम पे जब समस्या होती थी तो भैया ने मेरे लिए रसगुल्ला मेथड इन्वेंट किया था, वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ठीक है, एक ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। राम और श्याम ने साथ में काम शुरू किया। राम काम को 10 दिन में फिनिश कर सकता है अकेले काम करते हुए, श्याम काम को 15 दिन में फिनिश करता है अकेले काम करते हुए। श्याम लेफ्ट 1 डे बिफोर, एक दिन पहले चला गया, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज ड्यूरिंग विच वर्क वॉज कैरिड आउट। अब टोटल नंबर ऑफ डेज मेरे को नहीं पता है, ठीक है, कितने दिन तक काम किया गया, या फिर कभी इसमें सवाल आ जाए कि श्याम ने कितने दिन काम किया, ये सारी चीजें आती हैं। तो चलिए दोनों मेथड से करने की कोशिश करते हैं। मैं मान लेता हूं राम एंड श्याम ने काम करना शुरू किया। राम को कितने दिन लगता है, 10 दिन लगता है काम को करने में। श्याम को कितने दिन लगता है, 15 दिन लगता है काम करने में। श्याम लेफ्ट 1 डे बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, तो मैं मान लेता हूं कि x डेज काम होता, तो अगर टोटल नंबर ऑफ डेज इज x, जिसके दौरान काम हुआ, तो राम अगर x डेज काम कर रहा होगा तो श्याम काम कर रहा होगा x-1 डेज पे। समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। टोटल नंबर ऑफ डेज x है, हमको एक चीज दिख रही कि श्याम एक दिन पहले छोड़ के गया, लेकिन राम तो आखिरी दिन तक काम कर रहा था, तो राम अगर x डेज काम कर रहा था तो श्याम x-1 डेज कर रहा था। सिंपल, ठीक है। अब राम का एक दिन का काम कितना था, वो था 1/10, और श्याम का एक दिन का काम कितना था, वो था 1/15। लेकिन राम टोटल काम कितना किया, इसने x डेज काम किया तो x/10 हो जाएगा, और श्याम ने 15 दिन काम किया, तो टोटल काम कितना किया, 15 दिन नहीं, मतलब श्याम ने x-1 डेज काम किया, तो टोटल काम कितना किया, क्योंकि ये एक दिन का काम है, इंटू x-1, और ये इनका टोटल काम था। और इसे अगर आप ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल काम, चूंकि ये 1 है, तो क्योंकि टोटल काम मतलब हो गया, तो इट मींस इट इज 1, तो इसको मैं अगर ऐड कर दूंगा तो इट बिकम्स 1। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं और x की वैल्यू निकाल लेता हूं। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मैं पाता हूं इट इज x/10 प्लस x/15 इज इक्वल टू 1/15। इसमें से मैंने x इधर ले लिया और ये 1/15 इधर चला गया। इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। इट इज 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 1/15। इससे इसको काट दो, 15 2 जा, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/5। ठीक है, x इज इक्वल टू 2/5 निकल के आ रहा है। तो ये जो है, वेट अ सेकेंड, मुझे लग रहा है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। राम 10 दिन में काम कर लेता है, श्याम 15 दिन काम करता है, श्याम एक दिन पहले चला जाता है। ठीक है,
एक्स अपॉन 10 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 15 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये x बाई 10 प्लस एक्स बाई 15 माइनस 1 बाई 15, ये वो आ गया 1 बाई 15, ये कटा 30, 10 3 जा 3x, 15 2 जा 2x इक्वल टू 1 बाई 15। अब ये कट गया तो दिस बिकम 5x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 बाई 5। एक बार इसे चेक करें। अच्छा, आई गॉट इट, मैं मिस्टेक मुझे मिल गई। एक्चुअली ये तो मल्टीप्लिकेशन है नहीं, तो ये +1 होगा ना, ये +1 कहाँ गया? मैं वही सोच रहा हूँ कि कहाँ पे गलती हो रही है। ठीक है, चलो इसे मिटा लेते हैं यार, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, होता है। देखो अब अभी भी कभी कभी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, सभी से होती है, नथिंग टू वरी अबाउट। इसीलिए मुझे ये मेथड कैलकुलेटिव पसंद नहीं है। अभी आप देखेंगे वहाँ पे बड़े आराम से हो जाएगा। अब ये हो गया 15x, अभी इसे सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा अपॉन 30, 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 16 अपॉन 15, ये निकल के आएगा। और इसे सॉल्व करेंगे तो 15 2 जा, तो ये निकल के आएगा x इक्वल टू 32 अपॉन 5। तो x इक्वल टू 32 अपॉन 5। अब हमारा क्वेश्चन क्या मांग रहा है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज ड्यूरिंग विच वर्क वॉज कैरीड आउट। तो ये है टोटल नंबर ऑफ डेज ड्यूरिंग विच वर्क वॉज कैरीड आउट। अब यही क्वेश्चन अगर आ जाता कि श्याम ने कितने दिन काम किया था, तो मैं 32 बाई 5 माइनस 1 कर देता, ये निकल के आ जाता 27 बाई 5, सिंपल है। लेकिन मैं इसको देखता हूँ रसगुल्ला मेथड से क्या मेरा काम थोड़ा सा आसान हो सकता है। मैंने मान के चल लिया कि x जो राम है मुझे पता है 10 दिन में रसगुल्ला खा लेता है, श्याम है मुझे इतना पता है कि 15 दिन में रसगुल्ला खा लेता है। ठीक है, और टोटल रसगुल्ला जो खाना है वो 30 है हमारे पास, एलसीएम जो मैंने आपको बताया है। तो मतलब राम एक दिन में कितने रसगुल्ले खाता है? 3 रसगुल्ले खाता है। श्याम एक दिन में कितने रसगुल्ले खाता है? 2 रसगुल्ले खाता है। अब हम मान के चलते हैं कि टोटल ये लोग x डेज रसगुल्ला खाएंगे। टोटल नंबर ऑफ डेज जो थे वो x थे, हम यहां पे मान लेते हैं। अब ये लोग x डेज रसगुल्ला खाएंगे। चूंकि राम आखिरी दिन तक रसगुल्ला खा रहा था, तो राम कितना रसगुल्ला खाएगा? x इंटू 3 इंटू एक्स कह लीजिए, चाहे x इंटू 3 कह लीजिए, क्योंकि x डेज खाया, पर डे 3 खाया, तो यानी कि 3x रसगुल्ला खाया। लेकिन श्याम 2 रसगुल्ले एक दिन में खा रहा था, और कितने दिन तक उसको खाने का मिला? क्योंकि x डेज था, एक दिन पहले चला गया, तो x माइनस 1 इट बिकम्स 30। तो ये देख लीजिए, ये लेस कैलकुलेटिव हो जाता है। इस रसगुल्ला मेथड का यही फायदा है कि कैलकुलेशंस कम हो जाती हैं। अब रसगुल्ला खाते हुए इसको लिख देंगे 5x माइनस 2 इक्वल टू 32, 30, x इक्वल टू 32 बाई 5। सेम आया। लेकिन देखो यहां पे तो मैं अभी में एक बार मिस्टेक कर गया था, कंफ्यूज कर गया था। यहां पे मैंने कोई गलती नहीं की, आराम से तुरंत हो गया, क्योंकि यहां पे कैलकुलेशंस लेस है। देखो सीधी सी बात है, जितनी कैलकुलेशन बढ़ती चली जाएगी उतने चांसेस होंगे कि आपकी मिस्टेक्स की संभावनाएं बढ़ती जाएंगी। ऑल्दो सही करेंगे तो गलत क्यों होगा? ये भी सही है। आपको अगर ये मेथड अच्छा लगता है तो ये फॉलो कर लेते हैं। मुझे ये मेथड पर्सनली पसंद है, मुझे यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होता। कंफ्यूजन खैर अब तो यहाँ भी नहीं होता, बट कैलकुलेशंस चूंकि फ्रैक्शंस में है तो कैलकुलेशंस के मिस्टेक्स के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो आप इसे ही अप्लाई करें, ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है लाइक ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ठीक है, एक साथ काम करना शुरू किया। ए लेफ्ट आफ्टर 2 डेज ऑफ स्टार्टिंग द वर्क, मतलब ए ने केवल 2 दिन काम किया जिस दिन स्टार्ट हुआ था। बी लेफ्ट 1 डे बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क, यानी कि जितने दिन तक काम चला एक दिन पहले बी चला गया। सी वॉज वर्किंग टिल द एंड ऑफ द वर्क, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डे, फाइंड द टोटल टाइम टेकन इन विच वर्क वॉज डन। तो मैं इसको देख लेता हूँ। अगर मैं इसको रसगुल्ला मेथड लगाना चाहता हूँ यहाँ पे, तो मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि मेरे को पता है ए 10 दिन में काम रसगुल्ले खा लेगा, बी 15 दिन में रसगुल्ले खा लेगा, और सी खा लेगा रसगुल्ले कितने दिन में? 20 दिन में। ठीक है, टोटल मेरा जो टास्क है रसगुल्ले खाने का वो है मेरे पास 60 रसगुल्ले हैं। एलसीएम यहाँ पे कितने रसगुल्ले लेने हैं वो हमेशा एलसीएम होगा। तो इसके हिसाब से मैं देखूं तो ए एक दिन में 6 रसगुल्ले खा लेता है, बी एक दिन में 4 रसगुल्ले खा लेता है 60 बाई 15, सी एक दिन में 3 रसगुल्ले खा लेता है। अब हम देखते हैं हमारे पास टोटल रसगुल्ले हैं
60 और ये लोग का एक एक दिन का रसगुल्ला पता चल गया। अब ए कितने दिन रसगुल्ला खाया, ए ने रसगुल्ला कितना खाया होगा, ए लेफ्ट आफ्टर 2 डेज ऑफ स्टार्टिंग ऑफ वर्क, यानी कि ए जो रसगुल्ला खाया होगा वो 6 × 2 12 रसगुल्ले ए खा गया, इसीलिए बहुत खाता है ये। तो बी लेफ्ट 1 डे बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क। अब हमें कितने दिन में काम हो रहा है या फिर कितने दिन में रसगुल्ले खत्म हो रहे हैं वो तो हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डेज जिस दिन रसगुल्ले खाए गए वो है x। तो एक दिन पहले ही बी चला गया, तो बी कितने रसगुल्ले खाएगा, वो रसगुल्ले खाएगा x - 1 × 4। बी तो इतने ही रसगुल्ले खा पाएगा ना, x - 1 डेज खाएगा, 4 रसगुल्ले एक दिन में खाता है, तो x - 1 × 4। और सी कितने रसगुल्ले खाएगा, लास्ट डे तक खाता रहा भुक्कड़ कहीं का, तो ये होगा x डेज में तक रसगुल्ला खाया, लेकिन 3 ही खाया, तो इसको 3x रसगुल्ला ही मिलेगा। अब इसको जब मैं ऐड कर दूंगा तो ये टोटल रसगुल्ले कितने हैं 60। इसके बाद मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो इसको मैं सॉल्व करता हूं, इट बिकम्स 12 + 4x - 4 + 3x = 60। और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये निकल के आ जाएगा 7x + 8 = 60, और ये निकल के आएगा 7x = 52, x = 52/7 डेज। 52/7 डेज इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप पा रहे हैं कि ये कैलकुलेशंस आपकी बहुत ज़्यादा घट जाती हैं। बस यही इसका फ़ायदा है इस रसगुल्ले मेथड का। रसगुल्ला खाओ, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, ज़्यादा मत खाना, नहीं तो वैसे तो शुगर वगैरह हो जाएगा। तो ये चीज़ है, लेकिन आप अगर इसको क्वेश्चन को फ्रैक्शन मेथड से करना चाहते हैं तो आइए वो तरीका भी हम जान लेते हैं। ठीक है, ये नोट कर लिया। चलिए, फ्रैक्शन मेथड में क्या होगा, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, यानी कि एक दिन में कितना काम करेगा 1/10। बी किसी काम को 15 दिन में करता है, यानी कि एक दिन में कितना काम करेगा 1/15। सी किसी काम को 20 दिन में करता है, यानी कि एक दिन में कितना काम करेगा 1/20। साथ में काम करना शुरू किया, ए लेफ्ट आफ्टर 2 डेज ऑफ स्टार्टिंग ऑफ वर्क, तो एक दिन में ये करता है 1/10, तो 2 डेज में इसने कितना काम किया होगा × 2, 2 दिन में इतना काम किया होगा। बी लेफ्ट 1 डे बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क, तो मैं कंप्लीशन ऑफ वर्क x मान लेता हूं, टोटल नंबर ऑफ डेज x, तो एक दिन पहले बी चला गया। अब एक दिन में बी का काम था 1/15, लेकिन टोटल काम कितना किया होगा x - 1, क्योंकि वो x - 1 डेज काम कर रहा था, मतलब 15 दिन था तो 14 दिन काम कर रहा था, 14 दिन था तो 13 दिन काम करता, और सी लास्ट टाइम तक टिका हुआ था, तो एक दिन में सी का काम है 1/20, लेकिन x डेज ये काम किया, तो ये टोटल वर्क निकल के आया 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, जो आएगा वही आपका उत्तर आएगा। आइए सॉल्व करके देखते हैं। ये आ गया 1/5 + x/15 - 1/15 + x/20 = 1। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ इसको 3/15, तो इसके चलते आ जाएगा 2/15 आ जाएगा, प्लस अब मैं इसको लिख सकता हूँ, अब देखिए मैं तो इसी में कैलकुलेशन कर लेता हूँ, आप चलो एलसीएम वाला कर लेते हैं। 64 + 3x यही होगा, हाँ, = 1। ठीक है, वेट अ सेकेंड, 2/10 = 1/5, ठीक है, प्लस x/15 - 1/15 + x/20 = 1। ये निकल के आएगा 15, वो करेंगे तो 3 - 1, दिस इज 2/15, ओके, ठीक है, तो ये निकल के आ गया 7x/60 = 1 - 2/15। ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13/15, 15 4 जा कट गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x बिकम्स 13 3 जा 32, 13 4 जा 52, 52/7। और आपको याद होगा रसगुल्ला मेथड में भी 52/7 आया था, बट यहाँ पे फिर से वही चीज़ें, फ्रैक्शंस इतने सारे हो जाते हैं कि कन्फ्यूजन थोड़ा थोड़ा हो ही जाता है। तो देखो यार, वो लेस कैलकुलेटिव है, बट जो समझ में आ रहा है वो कर लो, यहाँ से भी इस तरह से हो जाएगा, बट
प्रीफर द रसगुल्ला मेथड। बाकी आपका चॉइस है, आपकी मर्जी है, आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी 15 दिन में करता है और सी उसी काम को 20 दिन में करता है। एक साथ काम करना शुरू किए। ए लेफ्ट आफ्टर 2 days ऑफ स्टार्टिंग ऑफ वर्क, बी लेफ्ट आफ्टर 1 day ऑफ लीविंग ऑफ ए। ठीक है, ए 2 दिन बाद चला गया काम करने के लिए एंड बी लेफ्ट आफ्टर 1 day ऑफ लीविंग ऑफ ए। ए जिस दिन चला गया उसके अगले ही दिन बी भी चला गया। तो फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क, हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय सी टू कंप्लीट द टास्क अलोन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं रसगुल्ला मेथड से कैसे करेंगे। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, यानी ए रसगुल्ला कितने दिन में खाएगा? 10 दिन में। बी रसगुल्ला 15 दिन में खा लेता है और सी रसगुल्ला खा लेता है कितने दिन में? 20 दिन में। टोटल रसगुल्ले खाने हैं 60, तो ए इसका मतलब एक दिन में 6 रसगुल्ले खा लेता है, बी एक दिन में 4 रसगुल्ले खा लेता है, सी एक दिन में 3 रसगुल्ले खा लेता है। ठीक है। ए लेफ्ट आफ्टर 2 days ऑफ स्टार्टिंग ऑफ वर्क, यानी कि 2 दिन तक रसगुल्ला खाएगा और ए चला जाएगा। बी लेफ्ट आफ्टर 1 day ऑफ लीविंग ऑफ ए, एक दिन के बाद चला गया ए के काम करने के दौरान। तो यानी कि अगर ए, अच्छा वेट अ सेकेंड, ए 2 दिन तक रसगुल्ला खा रहा था, बी कै दिन रसगुल्ला खाया? एक दिन बाद ही चला गया, तो बी एक दिन में 4 रसगुल्ले खाता था और ए ने 2 दिन रसगुल्ले खाए तो बी ने 3 रसगुल्ले खाए, तो बी ने इतने रसगुल्ले खा लिए। ठीक है। अब सी का हमें नहीं पता इसने कितने दिन रसगुल्ले खाए, तो हम मान लेंगे सी इंटू 3, और सी एक दिन में कितने रसगुल्ले खाता था, तो मुझे पता है वो 3 रसगुल्ले खाता था, तो मैं बोल दूंगा 3 रसगुल्ले खाता है इंटू एक्स, और टोटल रसगुल्ले हैं 60। मैं अब एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, तो ये निकल के आएगा 24। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू 60 माइनस 24, दिस बिकम्स 36, x इक्वल टू 12। 12 दिन तक रसगुल्लों खाने की प्रक्रिया चलती रही। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डे टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क, तो ये आएगा 12 days। हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय सी टू कंप्लीट द टास्क अलोन, मतलब घुमा फिरा के ये इतना ही कह रहा है कि सी को अकेले कितने दिन वो काम किया होगा। तो जब तक ए और बी हैं तब तक तो वो अकेले नहीं था, बी चला गया तो वो अकेले हो गया। तो बी किस दिन तक था? 3rd day तक था, तो टोटल नंबर ऑफ डेज 12 है। बी वाला कितने दिन तक था वो माइनस कर देंगे तो बचेगा 9 days, तो 9 दिन बी ने अकेले काम किया था, तो इट बिकम्स 9 days। देख रहे हो रसगुल्ला मेथड से कितना काम आसान बन गया। नहीं तो आप उस मेथड से भी कर सकते हो जो मैंने आपको बताया है, बट इस मेथड से आपकी कैलकुलेशंस तुरंत हो जाएंगे, मतलब तुरंत सॉल्व कर लोगे, बट इसको आपको अप्लाई करने आना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, सी किसी काम को 20 दिन में करता है। ए स्टार्टेड वर्किंग अलोन। अब ये इसका उल्टा है, ये अकेला काम करना शुरू किया। बी ज्वाइंड ए आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद बी ने ज्वाइन किया। सी ज्वाइंड देम आफ्टर 1 day ऑफ बी, मतलब जिस दिन बी ने ज्वाइन किया उसके अगले दिन सी भी आ गया। तो व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क। आसान है, फ्रैक्शन मेथड से भी करते हैं, उसके मेथड से भी करते हैं। ठीक है, अब समझना, ए किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, सी किसी काम को 20 दिन में करता है। यानी कि ए का एक दिन का काम हो गया 1/10, बी का एक दिन का काम हो गया 1/15, सी का एक दिन का काम हो गया 1/20। हम टोटल डेज हम मान लेते हैं कि x है, हमको नहीं पता कितना है, लेकिन टोटल डेज हम मान लेते हैं इट इज x। नाउ ए स्टार्टेड वर्किंग अलोन। अब देखो ए लास्ट टाइम तक काम कर रहा था, तो ए स्टार्टेड वर्किंग अलोन, तो ए ने कितने दिन काम किया? तो 1/10 इंटू एक्स, प्लस बी ने कितने दिन काम किया? बी ज्वाइंड ए आफ्टर 2 days, 2 दिन का बाद ज्वाइन किया। इसका मतलब कितने दिन बी ने काम किया होगा? x-2, क्योंकि उसने 2 दिन तो काम नहीं किया, बचे हुए दिन कितने थे? फिर x-2 days बचे थे, तो बी ने जो काम किया है उसका जो टोटल काम का कंट्रीब्यूशन है इट इज x-2, क्योंकि 1/15 एक दिन का काम था। और सी का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है? सी ज्वाइंड देम आफ्टर 1 days ऑफ बी, तो 1 day ऑफ बी यानी कि x-3 इंटू 1/20, और दिस बिकम टू 1। बट अगेन फिर ये कैलकुलेशंस ये आप कर लेना, मैं रसगुल्ला मेथड में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे आंसर आ जाएगा, बट देखते रसगुल्ला खा के आंसर ये क्या ईजिली हो सकता है।
ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, सी करता है 20 दिन में। रसगुल्ला खाना है इसको, अपना टोटल टास्क है रसगुल्ला खाने का। 60 रसगुल्ले, 6, 4, 3, ठीक है। टोटल रसगुल्ले थे x, टोटल रसगुल्ले तो 60 थे, टोटल नंबर ऑफ दिन जो थे हमारे पास उसको खाने के लिए वो x थे। अब देखते हैं a ने अकेले रसगुल्ला खाना शुरू किया, ठीक है, तो a टोटल x डेज में कितने रसगुल्ले खाएगा, x इंटू 6, ठीक है। b ज्वाइंड a आफ्टर 2 डेज, तो b ने कितने दिन रसगुल्ले खाए होंगे, x माइनस 2 डेज खाए होंगे, और एक दिन में कितने खाता है, 4 खाता है, तो ये टोटल रसगुल्ले b ने जो खाए होंगे। c ज्वाइंड देम आफ्टर 1 डे ऑफ b, तो c एक दिन में कितने रसगुल्ले खाता है, 3, और कितने दिन तक रसगुल्ले खाएंगे, x माइनस 3, टोटल रसगुल्ले थे 60। इसको सॉल्व करो। अब तुम सोच के देखो, इसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान है कि इसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान है, आप खुद समझदार हो, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 6x प्लस 4x माइनस 8 प्लस 3x माइनस 9 इक्वल टू 60। इनफैक्ट आपको तो कमेंट सेक्शन में बड़े भैया को थैंक यू जरूर बोलना चाहिए। अभी पोस्ट कर दो कि बड़े भैया थैंक यू, जब देखेंगे ना ताकि उनके दिल को भी अच्छा लगे कि आज भी उनका मेथड वर्क कर रहा है, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए बड़े भैया थैंक यू। तो 6 4 जा 12, क्योंकि वो हम सभी के बड़े भैया, वो मेरे बड़े भैया आपके भी बड़े भैया ही हैं। 6 4 जा 6 प्लस 4 10 प्लस 3 13, 13x इक्वल टू 60 प्लस 8 9 17, तो इट बिकम्स 77, देयरफॉर x इज इक्वल टू 77 अपॉन 13, ठीक है। x इज इक्वल टू 77 अपॉन 13, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ डेज। तो देखो यार, इसको भी सॉल्व करोगे ना तो 77 अपॉन 13 ही आएगा x का वैल्यू, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशंस हैं, फ्रैक्शंस हैं, यहाँ पे आप तुरंत कर लोगे, गलती किए बिना कर लोगे, तो इसलिए मुझे ये मेथड अच्छा लगता है, बहुत आसान है। एक बार आप इसका कॉन्सेप्ट समझ गए तो कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसको चलिए देख लेते हैं। एंड अब सिंस ऑलरेडी थोड़ा टाइम हो रहा है तो आज की क्लास हम एंड करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मुझे आपको डिस्कस करने हैं, तो मैं आपसे वो नेक्स्ट क्लास में करूंगा, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं क्योंकि सारे टाइप ऑफ जितने क्वेश्चंस यूपीएससी बना सकता है ना, मैंने सारे ऐड कर दिए हैं लगभग, तो आप पाएंगे कि ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे। तो अभी चलिए इसको हम कर लेते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस हैं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। अभी हम यहाँ पे हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम क्लास को एंड करते हैं। दिस इज द टाइप 2 ऑफ क्वेश्चन। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। ए किसी काम को 5 दिन में करता है। हाउ मेनी डेज डज ही टेक टू कंप्लीट 3 टाइम्स द सेम टाइप ऑफ वर्क। अच्छा, ये वाला तो फ्रैक्शन मेथड से हो जाएगा, बहुत आसान है। फ्रैक्शन या फिर यू कह लें यूनिटरी मेथड से। ए किसी काम को करता है कितने दिन में, 5 डेज में, तो कितने दिन में उसे 3 गुना काम करना होगा, कितने दिन लगेंगे उसे 3 गुना काम करने में। तो ऑब्वियस ही बात है, हम इसे किसी काम को 5 दिन में करता है, 3 गुना काम होगा तो 5 × 3 डेज इक्वल टू 15 हो जाएगा। इसको आप इस तरह से भी सोच सकते थे कि ए का काम था रसगुल्ला खाने का, उसके पास 1 रसगुल्ला था जिसको वो खाता है 5 दिन में, 3 गुना काम है तो 3 रसगुल्ले खाना है, तो 5 रसगुल्ले 5 दिन में 1 रसगुल्ला खाता तो 3 रसगुल्ला खाएगा 15 डेज में। यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होगा, यहाँ पे आप ऑल्दो रसगुल्ला की ज़रूरत नहीं है बट यहाँ पे वो चीज़ हो जाएगी। तो सिंपली अगर ये चीज़ ना भी समझ में आए तो एक फार्मूला याद कर लेना, ये हमेशा काम करता है। M1 D1 T1 E1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 T2 E2 upon W2. Here M is the number of men, D is the number of days, T is the number of T is the time that is done during each day, हर दिन जितना टाइम हम लगा रहे हैं काम करने में, E is the efficiency और कितना काम है। दिस इज अगेन सेकेंड वाली कंडीशन में, ये कंडीशन 1 में जो दिया होगा आपके क्वेश्चन में, दिस इज अगेन सेकेंड वाली कंडीशन में कि M इज द नंबर ऑफ मैन जो आपके काम कर होंगे,
टोटल नंबर ऑफ डेज जो सेकंड वाली कंडीशन में दिया होगा, टोटल टाइम जो एक दिन में काम करूँगा, एफिशिएंसी अपॉन W2। तो अगर इसके हिसाब से देखें, अच्छा इसका एक खास बात यह कि जब आप यहाँ से लेंगे M1, अब इसमें से इस फॉर्मूले से आप कई सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। इट सिंपली मीन अगर आप खाली M1 D1 लेंगे तो आप लिख देंगे M2 D2, बाकी भूल जाइए। इसका कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे मैन और डेज ही दिए होंगे, तो आप केवल मैन और डेज वाला चीज़ उठा लीजिए। तो M1 D1 इक्वल टू M2 T2। मान लीजिए मैन और टाइम ही दिया होगा तो आप उठा सकते हैं M1 T1 इक्वल टू M2 T2। मान लीजिए डेज और एफिशिएंसी दिया होगा तो उसी की कैलकुलेशन है, तो आप ले लेंगे D1 E1 इक्वल टू D2 E2। मान लीजिए टाइम और वर्क ही दिया होगा तो आप ले सकते हैं T1 अपॉन W1 इक्वल टू T2 अपॉन W2। मान लीजिए दिया होगा एफिशिएंसी और वर्क ही दिया होगा तो आप लिख सकते हैं E1 अपॉन W1 इक्वल टू E2 अपॉन W2। मतलब जो दिया होगा ना लेफ्ट साइड में उतना ही लिख दो, उसी तरीके से राइट साइड में उतना ही लिख दो, बाकी छोड़ दो। ये सारे फॉर्मूले सही हैं। ये एक मेन फॉर्मूला है, इसके बेसिस पे ये सारे फॉर्मूला वर्क करते हैं। ठीक है, अब मान लो आपका डेज दिया हुआ है और वर्क दिया हुआ है, D1 अपॉन W1 इक्वल टू D2 अपॉन W2। इस क्वेश्चन को देखिएगा, वर्क दिया हुआ है, एक काम करना है, डेज दिया हुआ है, यही क्वेश्चन तो है, D1 अपॉन W1 इक्वल टू D2 अपॉन W2। तो मेरे को इस क्वेश्चन को करना है तो मैं लिखूंगा D1 अपॉन W1 इक्वल टू D2 अपॉन W2। तो मेरा जो वर्क था वो था 1, D1 था 5, कितने दिन में काम हो रहा था। दूसरा वाला जो वर्क आया वो 3 दिन में काम हो रहा था, और मेरे को डेज नहीं पता तो मैं लिख दूंगा सीधे D2 इक्वल टू 5 इंटू 3 इक्वल टू 15। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हों। अगर आपको ये क्लास सही लग रही हो, चीज़ें समझ में आ रही हों, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे पोस्ट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ताकि हमें भी आपसे प्रोत्साहन मिल सके। एंड आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, यूपीएससी प्रीलिम्स विथ नीलेश। उसमें कई सारी चीज़ें रन करती हैं। अभी इनफैक्ट 28 नवंबर से एक मेंटरशिप बैच भी लॉन्च करने चाहिए, दैट इज द लास्ट मेंटरशिप बैच फॉर 2024। आप मेरी मेंटरशिप में तैयारी कर सकते हैं। अभी भी अगर आप 0 पे तो आप फोड़ सकते हैं, पॉसिबल है। लेकिन हाँ, हिट एंड ट्रायल्स का टाइम निकल गया है, तो वो गलती मत करना कि अभी हिट एंड ट्रायल्स, क्योंकि देखो क्या होता है ना यार, आप हिट एंड ट्रायल्स के चक्कर में पड़ोगे तो अभी आप गलती कर बैठोगे। अभी अगर आप स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे थे तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अभी भी अगर आप 0 पे हो, 28 नवंबर तक अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। उसके बाद कोई और फुल मेंटरशिप बैच तो नहीं आएगा, प्रीलिम्स के डेफिनेटली हम मेंटरशिप बैच लेके आएंगे, तो उसकी सारी डिटेल आपको इस टेलीग्राम चैनल पे ही मिलने वाली है। बेस्ट PYQ डॉक्यूमेंट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ करें ना करें, कुछ परचेज करें ना करें, पॉलिटी का फ्री है, इसको जरूर डाउनलोड कर लें। बाकी ज्योग्राफी होगा का पेड है, बट दैट इज द बेस्ट, बट स्टिल पॉलिटी का फ्री है, इसको जरूर डाउनलोड कर लें। CSET की प्रैक्टिस के लिए CSEtopper.com पर रजिस्टर कर सकते हैं। कैसे करना है आपको टेलीग्राम पे डिटेल्स मिल जाएंगी, और ये सारी चीज़ें हैं। और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका सपोर्ट बना रहे। थैंक यू वेरी मच।